इसमें लोग कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया है और ऐसी कटाक्ष कभी कभी देखने को मिलता है। लगता है कि एक पारिवारिक झगड़ा हो रहा है, एक पारिवारिक कलह हो रहा है जो कभी ना मिटने वाला है और उसको लेकर के हमेशा ये चीज़ें खींचातानी चलता है। प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, आखिर चाहते क्या हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये परिवारवाद ही कभी कभी अच्छे अच्छे सिंहासन को हिला देता है और शायद उसी में मटिया पलीत करने का काम कर रहे हैं उनके चाचा। अब देखिए, खगड़िया के शहरबंदी में उनका पैतृक स्थान है। अगर देखा जाए तो जैसे उनके चाचा का कहना है कि पैतृक स्थान वो होता है जहाँ पर इंसान जन्म लेता है, अपना लालन पोषण होता है, उसी का पैतृक स्थान है। और वो कहते हैं कि मेरे भाई का, जैसे उनके भाई रामचंद्र हैं और रामविलास पासवान, हम लोग तीनों यहीं जन्म लिए हैं, पले बड़े हैं और यहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और कभी कभी तो जहाँ पढ़ने के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हुआ करते तो हम लोग नदी पार कर करके खगड़िया जाते, दरभंगा जाते थे पढ़ने के लिए और फिर नदी पार करके वापस आते थे। ऐसे कई सारे मेहनत किए तब जा कर के मैं इस लेवल पर हम लोग तीनों भाई पहुँचे हुए और जा कर के संसद तक पहुँचे हुए। यानी कड़ी तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है और तब जा कर के इतना साम्राज्य बनाया है। रही बात चिराग को, तो चिराग का नाम नहीं लेते हैं लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा वार कर देते हैं जो चुभने वाला होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मारे तभी चोट लगता है और ना मारे यानी वाणी से मार दे तभी चोट लगता है। तो इनडायरेक्टली वार किया गया और वार में कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया यह जन्मभूमि उसी का है, जो यहाँ जन्म नहीं लिया, जो इनका लालन पोषण नहीं हुआ, वो फिर इस मिट्टी का कैसे हो सकता है, यह कैसे समझ सकता है यहाँ के लोगों का। और इसी बात को लेकर के आपको तो पता ही है, कमेंट्री वाले जितने भी होते हैं, जितने भी सारे लोग वो कमेंट कर ही देते हैं, इशारा को समझा ही देते हैं और कह देते हैं कि आप चिराग पासवान के बारे में कहना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का जन्म बिहार में नहीं हुआ, वो बाहर में दिल्ली में हुआ था, पंजाब में रहना पड़ना, वो सब सारा कुछ वहीं हुआ है और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं कटाक्ष हो रहा है। बट इनडायरेक्टली वो यही सिग्नल देना चाह रहे हैं क्योंकि यह झगड़ा बहुत पुराना चल रहा है और उसके लिए ये सारी बातें चल रही है। ये एक्चुअली जो बातें चल रही थी वहाँ पर था मूर्ति अवलोकन का था और वो गांव में मूर्ति अवलोकन कर रहे थे अपने भाई रामचंद्र पासवान का और रामविलास पासवान का। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वहाँ पर चिराग नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी मातृभूमि पर नहीं पहुंचता है। अब नहीं पहुंचने का कारण है कि उसी दिन उनका अपना नया जो ऑफिस था वहाँ पर उनका गृह प्रवेश था। एक साथ दो चीज़ें हो रही थी, वहीं पर अपने वो सारी चीज़ें कर रहे थे और इसको लेकर करके काफ़ी कटाक्ष हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें सब कुछ फंस के आता है परिवारवाद। लेकिन परिवारवाद आया किस लिए, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, चाचा वाले कहानी है। आपको तो पता है, कितने बार मैंने वीडियोस में बताया है कि सब सारी चीज़ें होती है। बट ये कब, क्यों और कैसे ठहरेगा, यह सारा कुछ देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ें होने वाला है इस पर सारा कुछ अभी कहते ना एक क्यासी बना हुआ है। क्योंकि अब पशुपतिनाथ जो है उनका एंट्री अब धीरे धीरे एनडीए से डिस्कनेक्ट होने वाला है और इसको लेकर के कई सारे पत्रकार ने उन पर क्वेश्चन कर दिया था कि अब आपका एनडीए का साथ है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही साथ हूँ, अभी भी साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन आपको कहते हैं ना कि जब जब उंगली उठती है तो बहुत तेज उठती है और उसको लेकर के पत्रकार कह दिए तो अब तो चिराग ही साथ है, चिराग का ही जलवा जलान है, वो चलते हैं, वही कहते हैं, वही होता है। अब एनडीए में उनका ही पासवान का समर्थन है। तब वो गुस्से में तंज और कह देते हैं, कहते हैं कि वो इस मिट्टी का है ही नहीं, इस धरती का है नहीं, एनडीए से उसका कब कहाँ से नाता हो गया। हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने जोड़ा और ख़ास करके रामविलास पासवान का योगदान था, हमारा योगदान था, हमारे भाई का योगदान था, हम लोग तीनों मिल करके सब सारे किए। उसको क्या पता है, वो तो बच्चा है, खिलौना है, वो क्या कर पाएगा। लेकिन यही खिलौना जब बड़ा हो जाता है, जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है तो चुभने लगता है। अब वो सारी चीज़ें उनके कहते न लगता है कि अपने वर्चस्व से बाहर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का सिक्का चल रहा है और वही सिक्के के दम पे उन्हें वो डर सा लग रहा है कि लगता है कि अब एनडीए से हमारा नाता टूटने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान बहुत तेज़ी से एनडीए में अपना अस्तित्व जमा पा रहे हैं और ख़ास करके बात किया जाए तो वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, हनुमान हैं और गठबंधन ऐसा तगड़ा है और हमेशा रहने की बातें करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये इशारा भी हो रहा है कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं
एनडीए से बाहर हो जाना पड़ा। लेकिन एनडीए से बाहर होंगे तब भी वो कई सारी चीज़ें प्रयास लगा रहे हैं कि हम पूरे के पूरे 243 सीट पे खड़ा होंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुराना बैक हिस्ट्री क्या रहा है, कैसा होगा, ये सब सारी चीज़ें बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक डर है और इस डर में ये कटाक्ष चल रहा है, चाचा भतीजे का वार चल रहा है। बताइए आप क्या सोच रहे हैं कि इस चाचे भतीजे के वार में एक्चुअल जो मुद्दा है क्या कहना चाहते हैं, ये किस तरह की मानसिकता है, एक ऐसी सोच है कि आपस में ऐसे ही टकराव करेंगे तो पासवान कभी आगे नहीं निकल पाएंगे, क्या पासवान का वोटर बैंक विकृत नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और ऐसे टूटेगा तो एनडीए का जो समुदाय लेकर के चल रहा है चिराग पासवान, कहीं ना कहीं उस पर आँच आने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कैसा होगा चिराग का जलवा? क्या वैसे ही जलते रहेंगे कि उनके चाचा बुझाने का काम कर रहे हैं? यानी अब क्या क्या चीज़ होने वाला, बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके मन में जिस तरह की विचार है हमारे तक शेयर करते रहें, कमेंट करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।